आज मध्य पूर्व की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जिस खाड़ी क्षेत्र को दुनिया अब तक एकजुट मानती रही, वही आज दो सबसे ताकतवर अरब देश आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिनकी साझेदारी कभी यमन की जंग से लेकर क्षेत्रीय कूटनीति तक एक मिसाल मानी जाती थी, अब उसी रिश्ते में गहरी दरार सामने आ चुकी है। सऊदी अरब ने पहली बार खुले शब्दों में यूएई पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की ताकत की राजनीति को नई दिशा देने वाला संकेत माना जा रहा है। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब यमन पहले से ही गृह युद्ध में झुलस रहा है, सूडान खून में डूबा है, लाल सागर की सुरक्षा सवालों में है और वैश्विक तेल आपूर्ति पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सऊदी और यूएई के बीच क्या हुआ, सवाल यह है कि अगर खाड़ी की यह दरार और गहरी हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। क्या ये टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या सिर्फ जमीन पर भी उसके नतीजे दिखेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां सऊदी अरब ने पहली बार खुलकर संयुक्त अरब अमीरात पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये आरोप इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि यमन युद्ध में कभी दोनों देश एक ही खेमे में खड़े थे, लेकिन अब वही साझेदारी दरार में बदलती दिख रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को सबसे ज्यादा चिंता यमन और सूडान को लेकर है। यमन सऊदी सीमा से सटा हुआ है, जबकि सूडान लाल सागर के उस पार सऊदी अरब के पश्चिम तट के सामने स्थित है। रियाद को डर है कि अगर इन देशों में अस्थिरता या राज्य व्यवस्था टूटती है तो इसका सीधा असर उसकी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। सऊदी अधिकारियों को आशंका है कि यूएई यमन में अपने समर्थित अलगाववादी गुटों के जरिए हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सूडान में भी यूएई पर गृह युद्ध में एक पक्ष को समर्थन देने का आरोप लग रहे हैं। यूएई की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि उसकी विदेश नीति जिम्मेदार नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालीन स्थिरता पर आधारित है और यमन में उसकी भूमिका चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रही है, क्योंकि वहां